भारत 7 मई 2025 को एक राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास के लिए तैयार है। यह अभ्यास पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच रक्षा तैयारियों का परीक्षण करने के लिए महत्वपूर्ण है। देश ने हाल के दिनों में कई घटनाओं का सामना किया है जिन्होंने अपनी सुरक्षा के प्रति चिंता बढ़ा दी है। यह अभ्यास इन चिंताओं का समाधान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय कदम है कि नागरिक किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। यह अभ्यास पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच हो रहा है, जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम, भारतीय कश्मीर में हुए एक भयानक आतंकवादी हमले के बाद बढ़ गया है। इस हमले में 26 हिंदू पर्यटकों की मौत हो गई, जो लगभग 2 दशकों में इस तरह का सबसे घातक हमला था। इस जघन्य कृत्य ने पूरे भारत में सदमे और आक्रोश की लहरें भेज दी, जिससे पाकिस्तान के साथ पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों में और तनाव आ गया। पाकिस्तान द्वारा हाल ही में किए गए मिसाइल परीक्षणों ने स्थिति को और बढ़ा दिया है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। 5 मई को फतह मिसाइल और 2 दिन पहले अब्दाली मिसाइल के परीक्षण ने भारत सरकार के भीतर खतरे की घंटी बजा दी है। इन परीक्षणों को पाकिस्तान द्वारा अपनी सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन करने और भारत को धमकी देने के प्रयास के रूप में देखा जाता है। भारत इन घटनाओं को हल्के में नहीं ले रहा है। 7 मई का नागरिक सुरक्षा अभ्यास पाकिस्तान से किसी भी संभावित आक्रामकता के लिए देश की तैयारियों का परीक्षण और मजबूती के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अभ्यास विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 244 नागरिक सुरक्षा जिलों को कवर करते हुए बड़े पैमाने पर किया जाएगा। इसमें जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जहां किसी भी संभावित संघर्ष का खतरा अधिक होता है। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, उच्च शहरी घनत्व और तटीय क्षेत्रों वाले क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि अभ्यास विभिन्न प्रकार के परिदृश्यों को शामिल करता है। अभ्यास में हवाई हमले के सायरन बजाना, ब्लैकआउट और निकासी का अनुकरण करना, रणनीतिक संपत्तियों को छिपाना और आपात स्थिति के दौरान प्राथमिक उपचार और आश्रय जैसे सुरक्षा प्रोटोकॉल पर नागरिकों को प्रशिक्षित करना शामिल होगा। इन अभ्यासों का उद्देश्य नागरिकों को आपात स्थिति के दौरान शांत और रचित रहने के लिए तैयार करना और यह सुनिश्चित करना है कि वे जानते हैं कि ऐसी स्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया दें। स्थानीय प्रशासन, पुलिस, नागरिक सुरक्षा वार्डन, छात्र, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेस और अर्धसैनिक बल सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों और नागरिक संगठनों की भागीदारी से अभ्यास को अंजाम दिया जाएगा। इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी हितधारक किसी भी आपात स्थिति का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए तैयार हैं और वे समन्वित तरीके से काम करने में सक्षम हैं। 7 मई को भारत में होने वाले राष्ट्रव्यापी युद्ध अभ्यास ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचा है, जिसमें कुछ देशों ने चिंता व्यक्त की है, जबकि अन्य ने संवाद और डी-एस्केलेशन का आह्वान किया है। पड़ोसी देशों और वैश्विक शक्तियों की प्रतिक्रियाएं मिश्रित रही हैं, जो इस क्षेत्र में भू राजनीतिक जटिलताओं को दर्शाती हैं। ईरान, जो ऐतिहासिक रूप से भारत के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखता है, ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की इच्छा व्यक्त की है, ताकि तनाव को कम करने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने में मदद मिल सके। ईरानी विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है और दोनों देशों से संयम बरतने और किसी भी ऐसे कदम से बचने का आग्रह किया है जो स्थिति को और बढ़ा सकता है। रूस, जो भारत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है, ने भी इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की है और सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया है। रूस ने कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है और इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। अभ्यास के बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी तैयारियों और प्रतिक्रिया तंत्र का आकलन करने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस डेटा का उपयोग भविष्य के अभ्यासों को बेहतर बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि भारत किसी भी खतरे से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे शांत रहें
आधिकारिक निर्देशों का पालन करें और पानी, टॉर्च और बुनियादी दवाओं जैसी आवश्यक आपूर्ति अपने पास रखें।